रखा था। आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है जहां तक रेट्स को कम करने को लेकर है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि वो लाला जी की दुकान जैसे होती है ना, अगर प्रॉफिट है तो रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? जो डीआरसी खुद कह रहा है प्रॉफिट है आरटीआई में। अगर लॉस है तो ये काम क्यों कर रहे हैं? अपना जाए दुकान बंद करें। ओपन लाइसेंसिंग सिस्टम करना चाहिए जैसे मोबाइल वगैरह में है। जितनी मर्जी कंपनी आई, ये कंज्यूमर की चॉइस होनी चाहिए कि वो बिजली किससे ले। मैं दो चार सवाल है जो बताना चाहूंगा आपको। दिल्ली की कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि ऑडिट होगा सीएनडीजी से, उसके बाद नहीं हुआ। कैबिनेट का डिसीजन है ये। दूसरी बात आपको बताऊंगा कि ये जो इनके कंपनियों का स्टाफ है, इनको 12 पैसे में बिजली दी जाती है, काफी स्टाफ को, मेजोरिटी हो, और वो 12 पैसे में उनको दी जा रही है और जनता से 7-8 रुपए ली जा रही है। तो यानी जो बिजली कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट या कुछ भी दे रहे हैं, उसकी कीमत जनता चुका रही है। ठीक है। तीसरा मैं आपको बता, एनडीपीएल बीएसएस वगैरह के ज्यादातर जो ऑफिस हैं, उसमें कोई बिजली का मीटर ही नहीं है, यानी वो खुद ही चोरी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोई ऑर्डर हुआ था, शायद उसका कुछ हुआ, तो यानी जो कंपनियां चोरी कर रही हैं उसकी कीमत भी पब्लिक चुका रही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बड़ा मजे का बात बताता हूँ कि ये परचेज तो कर रहे हैं सिंगल प्राइस पे, कोई बड़ा बड़ा प्राइस ही ना साहब जो कह रहे हैं। कमर्शियल को अलग है, इंडस्ट्रियल को अलग है। जब परचेज सिंगल प्राइस, जैसे पेट्रोल है, वो चाहे आप कमर्शियल गाड़ी भरवाइए, प्राइवेट गाड़ी भरवाइए, रेट सेम होता है। तो क्यों ये सेल जो कर रहे हैं वो डिफरेंट प्राइस पे कर रहे हैं? अच्छा, एक आप देखिए, जो कंपनी अपने 12 पैसे पे एम्प्लॉय को दे रही है, बट उस एम्प्लॉय से रेंट ले रही है। अच्छा, अब आप लेटेस्ट बिल देखें, इनके जितने भी बिल आ रहे हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट का इनकम कहाँ जा रहा है? और जब ये ट्रांसपेरेंट है कंपनियां, शीला दीक्षित कहती है कि हम तो बहुत ईमानदार है, सबको ट्रांसपेरेंट है, वो सीएनडीजी ऑडिट से डरते क्यों हैं? एक बताओ, डीआरसी ने प्राइस वाटर हाउस से ऑडिट कराया था, तो शायद 2009 में, इफ आई एम राइट, उसमें ऑडिट हुआ था प्राइस वाटर हाउस कंपनी, उन्होंने 3000 करोड़ के करीब प्रॉफिट बताया था कंपनियों का। उस ऑडिट रिपोर्ट को दबा दिया गया, उसको क्यों नहीं माना गया? आरटीआई में जो इन्होंने अभी स्लैब बढ़ाया, इन्होंने कहा कि हमने 2011-12 के वो लिए, क्या नाम है, बेस प्राइस लिया, जबकि आरटीआई में ये कह रही है डीआरसी का 11-12 का तो इनको ऑडिट अकाउंट ही नहीं मिला। जब अकाउंट नहीं मिला, मैं एक एक सवाल आपका पूछ लेता हूं, जो आपने सवाल उठाए, मैं उन्हीं सवालों की तरफ चलता।